लोग मौजूद थे, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुधीर चौधरी को मोहम्मद जुबैर से भिड़ना महंगा पड़ गया। सुधीर चौधरी को लगा कि मोहम्मद जुबैर के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम हो हल्ला वाहवाही बटोर लेंगे। सुधीर चौधरी की पत्रकारिता पर जब मोहम्मद जुबैर ने सवाल खड़े किए तो सुधीर चौधरी के कान खड़े हो गए और चौधरी साहब ने व्यक्तिगत टिप्पणी शुरू कर दी। अब उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने कुंडली खोल कर रख दी और फिर कई सारे वरिष्ठ पत्रकार साथ में आ गए मोहम्मद जुबैर के, और उन्होंने भी पोल खोल कर रख दी है कि किस तरीके से सुधीर चौधरी ने अपने काम को अंजाम दिया था, कैसे एक चैनल उनकी वजह से बंद हो गया था। यह सारा कुछ निकलकर सामने आ गया है, तो मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। सुधीर चौधरी किस तरीके से मोहम्मद जुबैर ने कुंडली खोली, विनोद कापड़ी ने खोली, और साथ ही साथ अजीत अंजुम जो कि भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन सभी पत्रकारों ने मिलकर सुधीर चौधरी का एक एक वाकया बता दिया, किस तरीके से ये काम करते हैं और कैसा इन्होंने कांड किया है। कर्म और कांड दोनों खोल कर रख दिए हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सब कुछ आपको बताएंगे, पूरी कहानी। सब शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत से जरा आपको बताते हैं। दरअसल सुधीर चौधरी की वो रिपोर्टिंग आपने देखी जिसमें वो दोषी ठहरा रहे थे उन्हीं लोगों को, जो लोग काल के गाल में समा गए, उन लोगों को ही दोषी ठहरा रहे थे। उस पर बाकायदे जो है मोहम्मद जुबैर ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने लिखा उस वीडियो को ट्वीट करते हुए कि वाओ, so the star anchor is also blaming the crowd who were present on the bridge during the unfortunate incident। इसका सीधा मतलब यह है कि वाह भाई वाह, इसलिए स्टार एंकर दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान पुल पर मौजूद भीड़ को भी दोषी ठहरा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यह मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया। अब इस ट्वीट के बाद तुरंत ही बौखलाहट में आ गए साहब। कौन? सुधीर चौधरी साहब। वो क्या लिख रहे हैं जरा उनका यह भी देख लीजिए। लिखा कि अभी हाल ही में जेल से जमानत पर छूटे हो और आते ही फिर वही काम शुरू कर दिया। पहले पूरा ब्लैक एंड व्हाइट देखो और फिर सोचो, बीच में से आधा अधूरा वीडियो काट कर जनता को भड़काना बंद करो। देश को सबसे ज्यादा खतरा तुम जैसे लोगों से। अब इसके बाद तुरंत ही मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने उसके तुरंत बाद लिखा कि पूरा वीडियो थ्रेड तो देख लेते, वैसे देश को सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों से है। उनके 2016 वाला वीडियो ट्वीट करते हुए ये दिखा दिया कि देखो, जब पश्चिम बंगाल में पुल गिरा था तो आप क्या भाषा बोल रहे थे। अब इसके बाद अलग अलग लोग आ गए और सीधे तौर पर टिप्पणी करने लगे क्या कुछ चीज थी। और उसके बाद सबसे बड़ा खुलासा तो मोहम्मद जुबैर ने और कर दिया। इस एक खुलासा जिसमें एक चैनल तक सुधीर चौधरी की वजह से बंद हो गया था। बाकायदे उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि रिमेंबर दिस फेक स्टिंग ऑपरेशन बाय सुधीर, कि सुधीर चौधरी के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया। उस स्टिंग ऑपरेशन में उस महिला को मतलब एक टीचर थी, उसको फंसाया गया, सीधे तौर पर लिखा गया है। फर्जी स्टिंग ऑपरेशन को याद कीजिए। ए मॉब अटैक एंड महान लेड, मतलब भीड़ ने एक टीचर पर हमला किया और हाथापाई की, उसे अनैतिक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में पुलिस को उसके चैनल का स्टिंग ऑपरेशन फर्जी लगा। बाद में सुधीर चौधरी का जो स्टिंग ऑपरेशन था वो फर्जी लगा, और उसके बाद सुधीर चौधरी साहब, देखिए किस तरीके से तस्वीरें उस समय आई थी सामने कि पूरी तरीके से फेक वीडियो था। खुराना ने फाइल्स क्या, डिफेमेशन केस अगेंस्ट टीवी चैनल सीईओ, यानी टीवी चैनल के सीईओ के ऊपर केस भी किया गया था। उमा खुराना द टीचर हु फग्ड इन ए फेक टीवी स्टिंग ऑपरेशन ऑन मंडे filed a criminal case in a court here against Live India channel and its CEO and reporter for defaming her by showing her as running an illegal prostitution racket। यानी ये गलत तरीके से स्टिंग किया गया था उस महिला को फंसाने के लिए, कि महिला को फंसा देना, महिला मतलब वो जो है प्रोस्टिट्यूशन चलाती है, मतलब रैकेट चलाती है, सेक्स रैकेट चलाती है, लेकिन ये सब गलत निकला। अखिलेश मिश्रा ने भी लिखा, ओके this news is sure to discredit Z News defense। Sudhir Chaudhary, editor of Z News, in same guy who did fake Uma Khurana sting। ये वही था, ये वही सुधीर चौधरी है, सीधे तौर पे लिखा गया। ओके, लोग अब जब समझ रहे हैं इस बात को तो लोग लिख भी रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने क्या कुछ किया। लिखा उन्होंने क्योंकि दिस इज श्योर टू डिस्क्रेडिट, लिखा है ठीक है, यह खबर जी न्यूज के बचाव को बदनाम करने के लिए निश्चित है। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी वही शख्स है जिन्होंने फेक उमा खुराना का स्टिंग किया था। लोगों ने पोल खोलनी शुरू कर दी
कि उस महिला का इन्होंने स्टिंग किया, फेक स्टिंग किया था। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि वो जो उमा खुराना थी उसका फेक स्टिंग किया, जिस वजह से इतना बड़ा चैनल बंद हो गया। अब आप देखिए उसके बाद और लोगों ने भी बाकायदे इनको मतलब कायदे से घेर लिया। वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अजीत अंजुम ने लिखा, जब ये उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जमानत पर छूटे हो, तो लिखा उन्होंने साफ तौर पे लिखा था सुधीर चौधरी साहब ने कि अभी आप जमानत पे छूटे हो, जबकि कौन सा मुद्दा था वो आप जानते हैं कि नफरत का बयान दिया था, जबकि वो नफरत फैलाने वाले लोगों की पोल खोलते हैं मोहम्मद जुबैर। लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरीके की पत्रकारिता हो रही, किस तरीके से पुलिस भी काम करती है। तो अजीत अंजुम ने लिखा कि वसूली और ब्लैकमेलिंग में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल से कौन छूटा था महोदय, ये सीधे तौर पर लिखा गया है कि आपके ऊपर तो वसूली का आरोप लगा था कि आपने तो वसूली की थी, आपने इतना ज्यादा पैसा मांगा था, इसलिए आपको जेल भेजा गया था। अब आप समझिए कि सुधीर चौधरी साहब इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हर व्यक्ति के ट्वीट को जो है रिट्वीट कर रहे थे। श्रीनिवास ने इनके ऊपर लिखा कि निहायत बेशर्म घटिया पत्रकारिता इसे ही कहते हैं। जो वीडियो उन्होंने बनाया था पुल गिरने पर, मोरबी का जो पुल था जो गिरा था, उस पर कहा कि वही लोग दोषी हैं, वो तो आपने देखा ही, उसी वीडियो को शेयर किया था। तो सुधीर चौधरी साहब उस पर लिखते हैं कि मैं जानता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता और दरबारी पत्रकार बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। पिछले 8 साल से दुकान बंद पड़ी है, लेकिन इसमें मेरी नहीं आपकी गलती है। खुद सोचिए, जनता आपको ना वोट देती और ना आपके पत्रकारों को देखती सुनती है, इसलिए मेरे पीछे पड़ने की बजाय अपना आकलन करें। अब जरा इस बात को देखिए, अपने पराये पत्रकार कहा जा रहा है, यानी ये उनके अपने पत्रकार है, वो पराये पत्रकार। इस तरीके का महिमा मंडन स्वयं सुधीर चौधरी ही कर रहे हैं। विनोद कापड़ी ने इस पर घेर लिया कि एकदम सही कह रहे हो यार, मैं भी एक दरबारी पत्रकार को जानता हूं, सुधीर, जो कांग्रेस सरकार के वक्त कांग्रेस को कवर करते हुए हरियाणा के सांसद से साइमेंस का महंगा फोन बतौर गिफ्ट लाया था और मुझे दिखाकर बहुत चहक रहा था। यह पुरानी बात खोद दी गई है और इस पुरानी बात के सामने आने के बाद सुधीर चौधरी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। लोग लिख रहे हैं, और मोहम्मद जुबैर को जब इन्होंने कहा कि तुम अभी जेल से छोड़ के आओ, तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा कि शास्त्रों में जिसे घोर कलयुग बताया गया था वो सच में आ गया है। सुधीर चौधरी जो 100 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में खुद जेल होकर आया है, वो दूसरों को नसीहत दे रहा है। मूर्ख सुधीर, तुम्हारे जेल जाने और इसके जेल जाने के कारणों में जमीन आसमान का फासला है। यह बात लिखी गई है कि तुम तो भैया फिरौती मांगने के चक्कर में जेल गए थे। तुमने एक महिला पर फर्जी स्टिंग करके उस महिला को फंसाने की कोशिश की, उसने तुम्हारे पर केस फाइल कर दिया। तुम जब कांग्रेस के समय में, कांग्रेस सरकार जब थी, जब रिपोर्टिंग करने गए थे, कांग्रेस के सांसद से एक फोन लेकर आए थे, उसको न्यूज रूम में दिखा रहे थे, तुम्हारे साथी पत्रकार बता रहे हैं। तो आप बताइए सुधीर चौधरी जी, सवाल तो पूछा जाएगा ना कि किस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं। तो सुधीर चौधरी जवाब दे रहे थे, इठल के इठला रहे थे, लेकिन उनको ऐसा जवाब मिल रहा था जिसके बाद उनके पास अब जवाब नहीं है, शायद अब बोल ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सुधीर चौधरी जी ने मोहम्मद जुबैर के बारे में टिप्पणी की, व्यक्तिगत टिप्पणी की, तो उनकी पूरी कुंडली खुल के रख गई। श्रीनिवास के बारे में टिप्पणी की तो फिर विनोद कापड़ी साहब ने कुंडली खोल दी कि भैया हम तो जानते हैं कौन दरबारी पत्रकार है, कैसे दरबारी पत्रकारिता करता है। तो सुधीर चौधरी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। जो पुरानी बातें थी वो अब खुल के एक एक करके सबके सामने आ गई हैं, और आप इन सभी बातों से आकलन कर सकते हो कि दरबारी पत्रकार कौन है और पत्रकारिता कौन कर रहा है, चाटुकारिता कौन कर रहा है, इसका आप आकलन बखूबी कर सकते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।